बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि जुलाई महीने में हर हाल में टीआरई की अधियाचना भेजी जाएगी। वहीं उन्होंने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और परीक्षा की तैयारी में जुटे रहने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आरोपों पर भी पलटवार किया। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हाल ही के दिनों में कुछ अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन किसी ने मिलने या मांग करने की कोई फैसला नहीं होता। सरकार पहले से तय समय के अनुसार जुलाई में हर हाल में अधियाचना भेजने जा रही है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा, वे किसी भी तरह के अफवाह या भ्रम में न पड़े और अपनी तैयारी का पूरा ध्यान रखें। मिथिलेश तिवारी ने भरोसा दिलाया कि टीआरई 4 की प्रक्रिया तय समय पर आगे बढ़ेगी। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा सरकारी आवास और बंगले को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बंगले से अत्यधिक मोह है, इसलिए वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। देखिए, लालू जी की उम्र हो गई और लालू जी एक बड़े नेता रहे। उनको सब मालूम है सरकार की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, नियम क्या है, कानून क्या है, सब मालूम है उनको। लेकिन उनको भी हर हाल में राजनीति करनी है, तो राजनीति के तहत ही उन्होंने माननीय नीतीश जी का नाम लिया है। जबकि नीतीश जी का इस फैसले से कोसों दूर कोई संबंध नहीं है। रही बात कि ये सरकार का निर्णय है और सरकार के निर्णय हमेशा नीति और सिद्धांत कानून के आधार पे होते हैं, तो सरकार ने निर्णय किया है और उस निर्णय को उनको मानना चाहिए। इसको लेके उन्हें गलत बयानी करने की जरूरत नहीं है। मैं उनको सलाह दूंगा कि आपकी उम्र हो गई है और अब आप चले जाइए कहीं तीर्थ यात्रा पर, भ्रमण करिए। ये सरकारी बंगलों में बहुत दिन रहे हैं आप, तो इसका थोड़ा मोह छोड़ना चाहिए और जितनी आवश्यकता है और जितनी सरकार दे रही है उसी में संतोष करना चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल है कि टीएमसी के बहुत बड़ी संख्या में सांसद जो है एनडीए का समर्थन कर रही है। क्या लगता है आपको बैसाखी की जरूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए? नीतीश कभी भी हमें बैसाखी की जरूरत किसी की नहीं थी। एनडीए के पास अपने आप इतने बहुमत हैं कि एनडीए को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अभी टीडीपी और नीतीश कुमार जी के सहयोग से केंद्र में सरकार। अरे तो क्या दिक्कत, सब लोग एनडीए में है। अब आ जाएंगे क्यों ये सब चक्कर, आप लोग क्यों ये सब चक्कर में पड़े हैं देश में? छोड़िए विपक्ष के। अरे भाई मेरे, विपक्ष को कब से जदयू से हमदर्दी हो गई? विपक्ष को कब से हमदर्दी हो गई? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो आग लगाते रहते हैं लोग। ये सब कुछ होने जाने वाला नहीं है। एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी। नहीं हुआ तो सरकार अपना नियम के आधार पर कार्रवाई करेगी। अब ये हमारा विभाग थोड़े है कि हम इस पर अब निर्णय लें। सीबीआई पर उनको भरोसा हो गया क्या? अब वही तेजस्वी जी है कि कभी भी उनको सीबीआई पर भरोसा नहीं रहता है। अब कैसे सीबीआई पर भरोसा हो गया भाई? ये इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया उनका? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होता है। जो लड़ाई करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सर, आपने कहा कि हम टीआरई 4 को लेकर जो है 2 परीक्षाएं होंगी, इसी और मैथ्स, आईएएस के लेवल क्या शिक्षक चाहते हैं? मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मुझे सुझाव देने का अधिकार नहीं है क्या? मैंने तो जनता से पूछा, वहां बहुत बड़ी संख्या में एक मीटिंग में छात्र थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आईएएस से ज्यादा योग्य शिक्षक नहीं होने चाहिए क्या? क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। अगर ये हमने बयान दिया तो कौन सा खराब बयान दे दिया? अब परीक्षा 1 होगी, 2 होगी, ये निर्णय मेरा विभाग नहीं लेता, यह निर्णय सामान्य प्रशासन लेता है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, हमसे तो आज जो भी मिले हैं बहुत खुश हैं।